Hi guys, welcome back to Khana with Khans. So today we are making healthy laddus. They are so delicious and really useful in Ramzan. So why are we waiting for? Let's go to the kitchen and make these delicious healthy laddus. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी अम्मी की रेसिपी। और वो अम्मी की रेसिपी क्या है? वो है हेल्दी लड्डू। तो जी यहाँ मैंने लिया है घी, और घी को मैंने लिया है 400 ग्राम्स। इसी के साथ साथ मैंने आमंड्स लिया है और गोंद लिया है। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो एक एक बोल लिया है। इसका मतलब हो गया कि मैंने 250 ग्राम्स लिया होगा। और फिर इसके बाद मैंने सीड्स लिए हैं। सीड्स मैंने यहाँ 3 इस्तेमाल किया है। फ्लैक्स सीड है, वाटरमेलन सीड है और सनफ्लावर सीड्स हैं। और फिर इसके बाद मैंने ज्वार का आटा लिया है, वो हाफ़ केजी है। और मैंने राइस का आटा लिया है और वो है 1 केजी। यानी हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 केजी की जो हमारे लड्डू बनेंगे वो 1.5 केजी के बनेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जो है वो इलायची पाउडर भी ले लिया है। इलायची पाउडर मैंने खुशबू के लिए लिया है, टेस्ट के लिए। अगर आप इसे जो है वो अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट इससे जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने देसी घी में जो है वो आमंड्स और सारे सीड्स जो है वो फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद मैंने गोंद ले लिया है। गोंद को मैंने जो है वो देसी घी में डाला है। और गोंद में जब आप देसी घी में डालें तो ज़रा सा ख़याल रखें कि हर एक एक गोंद के दाने जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं, ताकि जो है वो कोई भी गोंद कच्चा ना रह जाए। अब ये सारी चीज़ें जिसे मैंने जो है वो फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। और लेकिन देखिए, मैंने ग्राइंड करने से पहले हाँ, मैं भूल गई थी, शुगर को भी आपको क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। बाद देखिए मैंने जो है वो गोंद को पीस लिया है। और फिर इसके बाद जो मैंने बादाम और सारी सीड्स थी उन्हें जो है वो पीस लिया है। तो यहाँ तीनों चीज़ें जो मुझे पीसनी थी, ग्राइंड करनी थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और जो है वो इसको कोर्सली नहीं, बहुत काफ़ी महीन इसको पीस लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी ने क्या किया है, ज्वार के आटे का एक माउंटेन बना दिया है। अब यहाँ पर घी में दोनों तरह के आटों को भून लेना है। और इन दोनों तरह के आटे को भूनने में मुझे 25 मिनट्स लगे थे। यहाँ आपको इस चीज़ का ख़याल रखना है कि आपका आटा जो है वो कढ़ाई के बॉटम में बिल्कुल भी ना लगे। इसके लिए आप इसे लगातार जो है वो चलाते रहें। अच्छा, इसे अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है। और शुगर ऐड करने के बाद भी मैं इसे 1 मिनट तक भूनूंगी। तो यहाँ मैंने अपना आटा और शुगर जो मिक्स किया हुआ था कढ़ाई में, जिसे मैंने भूना है, अब मैंने पतीली में इसे डाल लेना है। और आप भी ऐसी बड़ी ही चीज़ें लें जिसमें काफ़ी स्पेस हो और मिक्स करने में आपको आसानी हो। तो बाकी जो भी चीज़ें मेरी रह गई थी उसे भी मैंने इस यहाँ डाल लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप यहाँ पर हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म रहता है, लेकिन हाथों से क्या होता है ना, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। अब हम यहाँ पर लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए मैंने जो है वो थोड़ा सा घी और लिया है, ताकि लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाए। इसके लिए आप अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिए घी से। और फिर इसके बाद अपने मन चाहे साइज़ के लड्डू बनाइए। तो फिर इसी तरीके से हमें इस मिक्सचर के सारे लड्डू बना लेने हैं। और
अगर आप चाहें, अगर आपका लड्डू जो है वो बिना घी को लिए हुए ही बन जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बाद में ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे जो बाकी के जो लड्डू थे वो उसके लिए मुझे हाथों में घी नहीं लगाना पड़ रहा था, वो अपने आप जो है वो बन जा रहे थे। तो आप देखिए यहाँ मेरे कितने यमी लड्डू तैयार हुए हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक गजक या चिक्की जो कुछ भी हो और सौगी हो गया हो, अब वो आपके अब कैबिनेट में रखा है, यूज़ ही नहीं हो रहा है, उसको खाया ही नहीं जा रहा है, तो आप क्या करें, उसको मिक्सचर में अच्छी तरीके से ग्राइंड करें और इन्हीं मिक्सचर में उसको ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने दोनों तरह का बनाया है। एक मेरे पास गजक था तो मैंने उसको ग्राइंड किया अच्छी तरीके से, और उसी में बाकी के जो मेरे मिक्सचर रह गए थे मैंने उसमें ऐड किया, तो वो गजक के लड्डू अलग हो गए और ये लड्डू जो है वो अलग हो गए आटे वाले। ठीक है, तो ये जो लड्डू हैं ये मेरी मम्मी की रेसिपी हैं और इस टाइम मैं अपनी मम्मी को बेइंतहा मिस कर रही हूँ। और मैंने उनको अभी फ़ोन करके बोला भी है कि मैंने जो है वो ढूढ़ी बनाई है, क्योंकि हमारी तरफ इसको ढूढ़ी ही बोलते हैं। और आपने ये बताना है कि आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, ये आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार जो है वो ये सारे लड्डू जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। Guys, don't forget to like, share, subscribe and click the bell icon. Thank you for watching. Bye.